टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे प्राइमरी लेवल का है 1 to 5 के लिए है, 29 दिसंबर 2022 का। इससे पहले मैंने इसकी CDP EVS का काफ़ी क्लासेस बना रखी ना, देखी हो तो देख लीजिएगा। कक्षा में 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के लिए उपागम का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन ए है ये परामर्श कोश है, ऑप्शन बी है ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक उपागम है और ऑप्शन डी है मानवीय उपागम है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुधा कक्षा 2 में क्या कर रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना में किन तत्वों को समझना ज़रूरत है। मतलब क्या है कि ऋतु है वो क्या चाहती है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके, शब्दों का सही तरह से क्या करें उसे लिख सके। तो शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ऋतु को जो के स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। ऑप्शन ए है वर्तनी और पठन, ऑप्शन बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण, ऑप्शन डी है समानार्थी और विपरीतार्थ। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी संयुक्तिकरण और रूपांतरण। अगर ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिखें तो उन्हें करण और रूपांतरण तत्वों को क्या करने की जरूरत है, समझने की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के संयुक्तिकरण और रूपांतरण तत्वों को समझने की उसे जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिका अपने विद्यार्थियों की हमेशा ये मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन, ऑप्शन बी है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना और ऑप्शन डी है कि अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्य होते हैं उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अनिका चाहती है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो हमेशा क्या करें, ये मदद। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा मदद करना चाहती है कि वे अंग्रेजी में कक्षा में सीखे गए जो शब्द होते हैं उनको अन्य विषयों के साथ क्या कर सके, जोड़ सके, उनका प्रयोग उसमें कर सके जोड़कर। इससे उसके विद्यार्थी अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को अंग्रेजी में सीखे गए इससे उसके जो विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी में सीखे गए जो तथ्य है उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। ऑप्शन ए संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ऑप्शन बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना और ऑप्शन डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी की संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना। रवि अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा रहा है, ड्रामा, और वो कह रहा है कि ड्रामा का प्रयोग करके रवि जो है अपने विद्यार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित कर पाएगा। ठीक है, उसमें विकसित करने में उसे हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक, ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक, ऑप्शन डी है रचनात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संरचनात्मक। ठीक है, सुजाता है वो अपने स्टूडेंट्स को वाक्य संरचना को सिखा रही है और ड्रिल के विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, तो वह भाषा शिक्षण की संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है और ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, तो भाषा शिक्षण की वह संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? यानी कि जो एक है गुरजीत, वो क्या कह रही है कि भाषा अधिगम में शब्द भंडार का महत्व उसके महत्व को समझ रही, तो उसके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। यानी कि विद्यार्थियों जो है उनको कई सारे ऐसे आते हैं पाठ में कठिन डिफिकल्ट वर्ड्स रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए उन्हें कहें। और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कुछ दिए गए होते हैं संदर्भ, उनके आधार पर क्या करना कि शब्दों का अर्थ है उसका अनुमान लगाने के लिए कहना। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। स्टूडेंट्स को क्या कहा जाए? शब्द होते हैं वर्ड्स, उनकी सूची बनाने के लिए और उनका अर्थ है उसे याद करने के लिए कहा जाए। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द के सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। मतलब जब भी वो कोई डिफिकल्ट वर्ड फेस करे तो वह क्या करें? डिक्शनरी का प्रयोग करें, ठीक है, जिससे उनके बारे में पता चल जाए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए उनसे कहा जाए। मेरी व्याख्या भी कह रही है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार जो शब्द भंडार है वह विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति होती है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ है वो अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। युक्ति का मतलब होता है उपाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमास्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? ऑप्शन ए है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन सी है किसी एक भाषा को समझना। ऑप्शन डी है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरणों को समझता। ठीक है, चौमस्की के द्वारा प्रतिपादित जो भाषा अर्जन है उस उपकरण का प्रकार होता है कि सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसको समझना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चौमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्राकर्य सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। और चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है? जन्म जाते यानी बचपन से ही उसके अंदर भाषा को अर्जन करने की क्षमता होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। बच्चों में भाषाई विकास यानी भाषा का विकास कैसा होता है? एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वे विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है यानी इंटरेस्टिंग बना रही है अपने क्लासरूम को। ऑप्शन बी अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में हेल्प कर रही है। ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में हेल्प कर रही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के विद्यार्थियों को जिन नए शब्द हैं वो सीखने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। ठीक है, रेखा कक्षा किसके क्लास 1 के विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश पढ़ा रही है और वो वस्तुओं के चित्र को दिखाती है फिर उसके नाम बताती है। तो उसे क्या कर रही है कि विद्यार्थी से नए शब्द जो हैं वो सीख पाएंगे, नए शब्द को सीखने में हेल्प कर रही है। शब्दों को सीखने में हेल्प कर रही है। वही व्याख्या कह रही है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाती है और चित्र दिखाती है, वस्तुओं के फिर उनके नाम बता देती है। तो इस तरह से बच्चे नए शब्द सीख पाएंगे, उनकी हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है स्कीनर, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चॉम्स्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जित करने के उपकरण की अवधारणा है वो चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला कह रहा है हमारी व्याख्या कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जन उपकरण की अवधारणा चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई क्योंकि सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने की भाषा को ही अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन क्या कहलाता है
कि कोई सीखी हुई भाषा होती है उसको समझने की क्षमता को अर्पित करना और उसे क्या करना, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना। और ये क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निंदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पाठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निंदा क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक बता रही है। पीठ का नहीं, पाठ का शीर्षक बता रही है। ऑप्शन सी है अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है। और ऑप्शन डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान है उसको क्या कर रही है, क्रियाशील बना रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निदा अपनी कक्षा में जो चीता चीता कविता है उसका क्या कर रही है, गायन करवा रही है। इससे पहले वो किस पर करवा रही है, चीते नाम पाठ पर चर्चा करते हैं। चीते से पाठ पर चर्चा करने से उसे चीते के बारे में पता चल रहा है, जैसे चीता चीता कविता का पाठन अच्छे से हो, इसलिए वो अपने पूर्व ज्ञान को क्या कर रही है, क्रियाशील बचाने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है शब्दार्थ, ऑप्शन डी है रचनात्मकता। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए व्याकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन विकल्प सूची जो है वो व्याकरण में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वे किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है मौन विधि, ऑप्शन डी है परामर्श कोश। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, जोसेफ है टीचर, वो क्या कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार, ऐसे बच्चे जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग भी करता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता है जिससे वो अच्छे से समझ सके, तो वो क्या कर रहा है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या करिए कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ते हैं, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा है, द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, और ये व्याकरण अनुवाद विधि सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो उसके विद्यार्थियों जिससे उनके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? ऑप्शन ए है सौसर वाचन, ऑप्शन बी है भूमिका निर्वह, ऑप्शन सी है मौन पठन, ऑप्शन डी है चित्र संयोजन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भूमिका निर्वह। ठीक है, कक्षा 3 को पढ़ाती है रोमी, तो उसको पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो नाटक का शिक्षण है उसको रोमी को भूमिका निर्वह के द्वारा करवाना चाहिए, जिससे बच्चे नाटक में इंटरेस्ट ले सकें, क्योंकि बच्चे उस समय अगर रोल प्ले करेंगे तो वो नाटक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? ऑप्शन ए श्रवण यानी सुनने के, ऑप्शन बी है वाचन यानी बोलने के, ऑप्शन सी है पठन यानी कि पढ़ने के, ऑप्शन डी है लेखन यानी कि लिखने के। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पठन के। सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना, ये सब पढ़ने के कौशल होते हैं। ठीक है, सरसरी तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बारीकी तौर पर मतलब पूरा अंदर से अच्छे से पढ़ना समझ कर। ठीक है, तो सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन के उपकौशल होते हैं। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पूछता है एग्जाम में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सब होते हैं कौशल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए है पत्र का गलत प्रारूप, ऑप्शन बी है विराम चिन्ह की त्रुटियां, ऑप्शन सी है शास्त्र शैली लहजा की त्रुटि और ऑप्शन डी है वर्तनी की त्रुटि। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी, ठीक है, स्वर शैली यानी लहजा की त्रुटि ये लेखन कौशल की नहीं है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की और वर्तनी ये सब त्रुटि लिखने से संबंधित है, जबकि स्वर शैली या लहजा की लिखने से नहीं बोलने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि श्वासर शैली लहजा की त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं होती है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां और वर्तनी की त्रुटियां सब लेखन कौशल में आती हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।